उस आवाज के हम सब दीवाने थे। तब रेडियो सिलोन खूब चला करता था और गीत माला का इंतजार हर किसी को होता था। रेडियो पर फिल्मी गीतों के वैसे तो ढेरों कार्यक्रम थे, लेकिन अमीन सयानी के गीत माला जैसा कोई नहीं था। सिर्फ इसलिए कि इसका अंदाज कुछ अलग था। टॉप गीतों को माला में पिरोने की अदा कुछ और थी। उस दौर के तमाम गायकों, गीतकारों, संगीतकारों से इंटरव्यू का तरीका कुछ और था। अमीन साहब का 21 फरवरी 2024 को 91 साल की उम्र में निधन हो गया। अमर उजाला ने उनके 87वें जन्मदिन पर उनसे बात की थी। जानिए उस मुलाकात के कुछ अंश। तब उम्र की ढलान पर होने के बावजूद उनकी आवाज में वही दम, वही अंदाज और वही चुलबुलापन बरकरार था। अमीन साहब बहुत कुछ किशोर कुमार से सीखे, लेकिन उनसे कहीं गहरे और गंभीर। मुंबई के मशहूर रीगल सिनेमा के साथ वाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर उनका दफ्तर और स्टूडियो था। तबीयत थोड़ी गड़बड़ तो रहती थी, लेकिन वो हर हाल में रोज दफ्तर आना और कुछ घंटे वहाँ गुजारना पसंद करते थे। बात करते करते अमीन साहब मौजूदा हालात पर अपनी बेबाक राय कुछ इस तरह दी। अगर हम अपने घर में ही उस जमाने का माहौल देखें और आज का माहौल देखें तो बहुत सारी चीजें बदल गई है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो साथ साथ जमाना बदलता ही रहता है। गड़बड़ सिर्फ ये है कि हमारा पुराना जो जमाना था उसमें एक गहराई होती थी, सच्चाई होती थी, उसमें हम दिल साफ रख कर सही बात कहते थे। लेकिन आजकल के जमाने में झूठ, फरेब, गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। हमारी जिंदगी में और सोच में भी ये बदलाव दिखते हैं। भ्रष्टाचार, बलात्कार, छीना झपटी, टैक्सेस, ऐसे कि लोग सीधे तरीके से आराम से जी नहीं सके और जो सच्चे लोग हैं वो बेचारे मरते जा रहे हैं। गुलजार ने बहुत सही बात कही थी अपनी कविता में कि आजकल रोज अखबार मेरे घर खून में लथपथ आता है। अमीन साहब को लगता है कि जब तक सच्चाई, सच हमारे दिलों में, हमारे कामों में, हमारे बर्ताव में ना आ जाए तब तक ये माहौल सुधरेगा नहीं। हालत बिगड़ती ही चली जाएगी, यहाँ तक कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। मुझे बहुत दुख होता है। आवाज के इस बेताज बादशाह की जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में उन्हीं की जबान से जानने की बात ही कुछ और है। वो बात करते करते अतीत में चले जाते हैं। मैं गांधीवादी हूँ। स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उस जमाने में मैं स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन गांधी जी, नेहरू, इन सब का हमारे परिवार में बड़ा असर था, क्योंकि मेरे अब्बा के जो चाचा थे वो थे रहमतुल्लाह साहनी, जिन्होंने गांधी जी को वकील बनाने में बहुत मदद की थी। उन्हें साउथ अफ्रीका भी ले गए थे। हमारे नाना जो थे वो थे तजब अली पटेल। वो मौलाना आजाद के भी डॉक्टर थे और गांधी जी के भी डॉक्टर थे। उस जमाने से हमारे परिवार में स्वतंत्रता के आंदोलन को बहुत गहराई से देखा जाता था और सबसे बड़ी बात ये हुई कि गांधी जी ने हमारी अम्मा को बेटी बना लिया था। अम्मा हमारे काम कर रही थी, सोशल वर्क में, साक्षरता को काम कर रही थी, खासकर उन औरतों के लिए जो कमाती रही थी। उनको पढ़ाना, लिखाना और जागरूक करना बहुत काम करती थी। कुलसुम साहनी नाम था उनका। वो पहली हिंदुस्तानी महिला थी जिन्होंने नेहरू लिटरेसी अवार्ड जीता था। इस काम से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर कहा कि देखो बेटी, हिंदुस्तान अब आजादी की राह पर है। मैं ये चाहता हूँ कि भारत की जो भाषा हो वो सरल हिंदुस्तानी हो, जो सब समझ सके इसे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब जैसे हिंदुस्तानी फिल्म, संगीत, उसी तरह की भाषा वो चाहते थे। तो कहने लगे कि बेटी, तुम एक पाक्षिक पत्रिका शुरू करो जो कि 3 लिपियों में छपे, देवनागरी, गुजराती और उर्दू। अम्मा ने ये शुरू किया। रहबर उसका नाम था। रहबर का मतलब पथ प्रदर्शक। हमारे घर में ही इसका संपादन होता था और बाद में प्रिंटिंग भी वही होने लगी। तब लीथों पर छपता था। मैं उस वक्त 10 से 11 बरस का था और पत्रिका के साथ प्यून की तरह जुड़ गया। फ्रूक देखने से लेकर और भी इससे जुड़े कई काम। मेरी तालीम हुई थी और अंग्रेजी में भी मैंने काम किया था, तो उसे पढ़ते पढ़ते मेरे भीतर हिंदुस्तानी भाषा का रंग छाने लगा और खासकर रहबर में 2 कॉलम हर पखवाड़े में आते थे। सरल हिंदी कविता और आसान उर्दू शायरी। ये पढ़कर मुझे बहुत ताजा आता था और धीरे धीरे मैं लिखित रूप से भाषा में अच्छी तरह जानने लगा और फिर आर्टिकल भी लिखने लगा, छोटे छोटे। ये 40 के दशक की बात है। घर में स्वतंत्रता की बातें होती थी। मैं पढ़ता था एक गुजराती स्कूल में, तो गुजराती में इतना अच्छा मैं बोलने लगा था, लिखने लगा था, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा के उच्चारण में भी गुजराती का थोड़ा सा असर था और अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह बोलता था। मैं बचपन में ही ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा। मेरे बड़े भाई जो थे हमीद, वो इंग्लिश के बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर थे। उन्होंने ही पहल मेरा रिश्ता रेडियो से जोड़ा। तो क्या अमीन साहब की आवाज बचपन से ही ऐसी थी, रेडियो वाली?
या उन्होंने इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग ली। उन्होंने इसका भी राज बताया और साथ ही तब के रेडियो के बारे में भी बताते बताते अतीत में चले गए। आवाज ऐसी एकदम तो नहीं थी, धीरे धीरे हुई, बड़ी मेहनत की मैंने। उस जमाने में हमीद भाई ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था जो अंग्रेजी में नाटक करता था। उसके जो डायरेक्टर थे वे थे सुल्तान पद्मसी, अलीक पद्मसी के बड़े भाई। उन्होंने ही ये थिएटर ग्रुप शुरू किया था। उनके घर पर ही रिहर्सल होती थी, मैं भी जाता था। मैंने भी बहुत थिएटर किए उस दौरान, वहां मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।